हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम के बारे में बताने जा रही हूँ कि आजकल के बच्चे टाइम की कीमत को नहीं जानते और व्यर्थ में ही अपना वक्त बर्बाद करते रहते हैं। कहीं सोकर, कहीं खेलकर, कहीं फ़ोन पर गेम खेलकर, आदि आदि। अगर वे वक्त की कीमत जानेंगे तो अपने आप को उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। तो इसीलिए कृपया मेरी वीडियो पूरी सुनें। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बात ऐसी है कि अपना वक्त बर्बाद मत करो। जिस दिन आदमी मरता है ज़िंदगी तो उसी दिन ही ख़त्म हो जाती है, मगर वक्त नहीं। वक्त हमेशा चलता ही रहता है, वे कभी रुकता नहीं। 2025 का साल आ गया है और अब मार्च महीने का समय निकल गया है, लेकिन साल के अंत में हर किसी का रिज़ल्ट अलग अलग ही आएगा, क्योंकि कुछ तो 24 घंटे काम करेंगे और कुछ नींद में सारा दिन व्यतीत करेंगे। कौन सा दिन लकी हो? जो मेहनत करेंगे वे निकल जाएंगे और जो नींद में व्यस्त रहेंगे, किस्मत के भरोसे बैठेंगे, वे रह जाएंगे। आयुर्वेदा में वक्त को घोड़े का नाम दिया गया है। जो भागता ही रहता है उसकी कोई लगाम नहीं है और कोई कीमत नहीं है, उसे कोई रोक नहीं सकता। हर खोई हुई चीज़ वापस आ सकती है। धन दौलत, इज्जत, शोहरत, हर एक चीज़ अगर खो जाए तो कभी ना कभी आप उसे वापस ला सकते हैं, मगर वक्त ऐसी चीज़ है जो वापस नहीं आता। पूरी दुनिया की धन दौलत इकट्ठी करके आप यदि वक्त का एक पल भी खरीदना चाहें तो वे नहीं खरीद सकते। अब अगर आप ये मानकर चलें कि मेरे 30 मिनट खराब हो गए हैं और वे 30 मिनट की बजाय आप सोचें कि मेरे 30,000 रुपये खो गए हैं, तब आप कितने बेचैन होंगे और इधर उधर भागेंगे कि किसी न किसी तरीके से मेरे 30,000 रुपये वापस आ जाएं। अगर ऐसी ही सोच आप वक्त के बारे में रखेंगे कि मेरे 30 मिनट खराब हो गए, तो मेहनत की ओर ध्यान दे पाएंगे। भगवान सबके अकाउंट में पैसों से भी कीमती वक्त डालकर भेजता है। आप उसके सदुपयोग से जितने चाहे पैसे कमा सकते हैं। सारे अरबपति पैसों का ही नहीं, वक्त को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं। वक्त की चिंता करने वाला आदमी कभी किसी का वक्त बर्बाद नहीं करेगा। गांधी जी एक बार दांडी यात्रा पर जा रहे थे तो उन्हें एक अंग्रेज रास्ते में मिल गया और उन्हें रोककर कहने लगा कि मैं एक वॉकर हूँ। तो गांधी जी ने उन्हें कहा कि मैं भी एक वॉकर हूँ, और ये कहकर आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर गए तो उन्हें एक और व्यक्ति मिला जो कि उन्हें पूछने लगा और बातें करने लगा चलते चलते कि गांधी जी, आपको जो व्यक्ति मिला वो वॉकर था और वे अगर आपकी इंटरव्यू लेता तो आपको काफ़ी फेमस कर सकता था। तब गांधी जी बोले, मेरे लिए फेमस होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मेरे लिए टाइम की कदर करना बहुत ही ज़रूरी है। मेरे पास समय नहीं था उसके पास खड़े होने के लिए। ऐसे ही अब्राहम लिंकन को लीजिए, उन्होंने बचपन में काफ़ी गरीबी में टाइम गुजारा, फिर वक्त ऐसा इस्तेमाल किया उन्होंने कि अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। वे रात भर पढ़ाई करते थे और दिन भर पापा के साथ उनकी मदद करते और फार्म हाउस में काम किया करते थे। आजकल के लड़के एक लाइन 10 बार पढ़ते हैं तो भी याद नहीं होती और ना ही काम को करने का उनका मन होता है। आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। वे लेट कर ही खाने पीने की ओर ध्यान देते हैं, फ़ोन पर लगे रहते हैं, कोई फिल्म देख ली, कोई गेम खेल ली, बस टाइम ही व्यर्थ गंवाते हैं, ना कि मेहनत की ओर ध्यान देते हैं। वैसे ही वार्म बफेट नाम के जो हुए हैं, वे भी डोर टू डोर जाकर
कोका कोला की बोतलें बेचकर पैसा कमाया करते थे। 5 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। जबकि उनके साथ के बच्चे खेला करते थे तो वो काम करते थे। 11 साल की उम्र में उनको शेयर मार्केट में अखबार बेचने का काम मिल गया था। उन्होंने पैसे ना पूछकर टाइम की कदर की और वे अखबार बेचना शुरू कर दिया और 175 रुपये के हिसाब से उन्हें तनख्वाह मिलती थी, जो कि उन्होंने इकट्ठी कर कर के 16 साल की उम्र में उनके पास 53,000 रुपये हो गए थे। जबकि उनकी उम्र के बच्चे अभी ऐसे ही घूम रहे थे। कई बार विलियम जी ने इस बात को बताया है कि वॉरेन बफेट ने मुझे वो कैलेंडर अपना दिखाया जिस पर वे अपने एक एक मिनट का हिसाब रखते थे कि मैं इस मिनट को वो काम करूँगा और अगले मिनट को वो काम करूँगा, और वे एक भी मिनट अपना व्यर्थ नहीं गंवाते थे। तभी तो उनका इतना बड़ा नाम हुआ। आजकल तो लोग काम ना करने के बहाने बनाते हैं। आज मेरा मूड नहीं है, मैं कल को कर लूँगा, परसों को करेंगे। जो इंसान मन के हिसाब से या रोज़ अपनी प्लानिंग बदलता हो वे कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। उसके ऊपर ये लाइनें हैं जैसे कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा, बहुर करेगा कब। जो व्यक्ति इन लाइनों के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करता है, आज के काम को कल पर नहीं छोड़ता, आज का काम अभी करता है और अभी जो करना होता है उसे अगले ही सेकंड में कर देता है, वही कामयाब होते हैं। और जो मनुष्य अपने काम को अपने मन के हिसाब से चलते हैं, मूड के हिसाब से चलते हैं और ज़्यादा आलसी रहते हैं, उन पर ये लाइनें काम करती हैं। आज करे सो कल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है जब जीवन है बरसों। उनके ऊपर ये स्लोगन सूट करता है और वे हमेशा परिस्थितियों से डरते रहते हैं। परिस्थितियाँ तो सबके सामने होती हैं। नई सोच रखें और परिस्थितियों को पीछे करें। जैसे कि जब बारिश होती है तो बाज बादलों को चीरकर ऊपर चला जाता है, वह बादलों से नहीं घबराता। पानी में अगर आप अंडा उबालने रखेंगे तो वो हार्ड हो जाता है, और यदि आलू को उबालेंगे पानी में तो वे नरम होकर पिघल जाता है। ऐसे ही चाय पत्ती को पानी में डालोगे तो वे पानी का रंग ही बदल देती है। ऐसे ही परिस्थितियों से ना घबराकर परिस्थितियों को अपने कदमों के नीचे कुचलकर आप अपने काम की ओर ध्यान देंगे तो आप बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। जैसे कि एक छेनी वाला और हथौड़ी वाला जब उठता है तो पहाड़ को चीर देता है, वैसे ही अगर आप अपने टाइम का, अपने समय का सदुपयोग करेंगे तो आप भी उज्जवल भविष्य की ओर जाएंगे। और एक बार फिर से, नॉट स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, प्लीज़ अपने समय की कदर करें, समय की कदर करें। धन्यवाद।